लॉ नंबर 4, एंटर एक्शन विथ बोल्डनेस। मतलब अगर कोई काम करने उतर रहे हो तो पूरा एनर्जी, पूरी जीवन शक्ति उसके अंदर डाल दो, वरना मत करो। याद रखना, आपका शंका और संकोच सारे काम को बिगाड़ सकता है। साहसिक गलतियों की प्रशंसा भी होती है और बाद में इसको सुधारा भी जा सकता है, लेकिन कायरों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। इस पर मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी याद आया। आपने एक मूवी रिसेंटली देखी होगी, केसरी बाय अक्षय कुमार। वो मूवी 1897 का बैटल ऑफ सारागाही का युद्ध का रेप्लिकेशन है, जो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। उसके अंदर तुमने एक चीज नोटिस किया होगा कि उसके अंदर सिर्फ 21 सिख की सेना थी और उसके विपरीत थे 10,000 पुश्तैन की सेना। देखने में तो साफ लग रहा है कि लड़ना ही बेकार है, कोई फायदा है ही नहीं। लेकिन तुम्हें भी पता है कि उसमें हार सिखों की हुई। लेकिन जब भी तुम इतिहास का पन्ना पलटोगे, तुम पाओगे किसकी वीर गाथा ज्यादा गाई जाती। क्योंकि जब वो लड़े, वो बोले ऐसा लड़ूंगा कि ऐसा लड़ाई कभी किसी ने नहीं किया होगा, और उनके जज्बे को आज तक सलाम किया जाता है। कभी शेर को शिकार करते हुए देखा है, उससे अपने पंजे पे इतना ज्यादा भरोसा है, एक बार गलती से भी हिरन या खरगोश मेरे दबोच में आ गया, कोई सर्वाइवल का चांस है ही नहीं, 0%। मतलब उसको पता है कि उसने अपना होमवर्क बहुत डिटेल में किया है और एक बार एक्शन फील्ड में उतरा, रिजल्ट 100% गारंटीड है। पर तुम अपने लास्ट इवेंट को याद करो। तुम कोई भी एक्शन लेने से पहले कैसे सोचते हो? अच्छा, बॉडी बनाने जाऊंगा, बॉडी बन जाएगी कि नहीं, कैसे करूंगा, क्या खाऊंगा। अच्छा, बिजनेस बनाने जाऊंगा कि सेल्स कैसे करूंगा, लोगों से बातें कैसे करूंगा, प्रोडक्ट कैसे डिजाइन करूंगा। या फिर जॉब में जा रहा हूं, कैसे कर पाऊंगा, बॉस डांटेगा तो मुझे छोड़ना ना पड़ जाए, कैसे रिजल्ट दूंगा, नहीं आया रिजल्ट तो मेरा तो प्रमोशन होगा नहीं, पैसे नहीं कमा पाऊंगा, कार नहीं ले पाऊंगा। इतना ज्यादा दिमाग में दुनिया पहले ही बना लेते हो कि कर ही नहीं पाते हो। लेकिन क्या हो, तुमने अगर इसके विपरीत एक माइंडसेट बना लिया, जिम में अगले 2 साल में एक नया बॉडी बिल्डर निकलेगा और वो मैं बनूंगा। ये बिजनेस पे मैं राज करूंगा अगले 2 से 3 साल के अंदर में। इस यूट्यूब चैनल पे मेरा राज होगा अगले 1 से 2 साल के अंदर में। इस तरह के जज्बा और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जब तुम एंटर करते हो ना, तो तुम्हारी जीत 100% तय हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उस चीज को मानने लगा है और तुम एक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग लेना शुरू कर देते हो। और इसमें बहुत सारे यूथ आजकल यही गलती कर रहे हैं, जो मैं भी पहले 4 साल पहले करता था, अपनी कीमत को बहुत लो समझना, अपनी वैल्यू ही नहीं लगाना। इस पर मुझे एक कहानी फिर से याद आई। क्रिस्टोफर कोलंबस का आपने नाम सुना होगा, जिसने अमेरिका की खोज की बाय सी रूट। तो जब वो स्पेन के महाराज के पास अपना प्रस्ताव लेकर गए कि ठीक है, मैं अमेरिका खोज लूंगा अपने तरीके से, बाय शिप रूट एंड ऑल, पर इसके बाद मुझे ग्रैंड एमिरल ऑफ सी से नवाजा जाए। ये उस वक्त का सबसे बड़ा उपाधि था, मतलब पूरे सी का राजा। तो ये बात राजा को जमी नहीं, पर जब उसने कोलंबस का कॉन्फिडेंस देखा कि ये बंदा बोल रहा है अगर ये कर लेगा तो मैं दे दूंगा, और कोलंबस ने वो कर दिखाया, अमेरिका की खोज। हमेशा याद रखना, कभी भी अपनी कीमत, कभी भी अपनी छवि को कम होने मत देना। जब तक तुम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक तुम अपना वैल्यू नहीं समझोगे ना, कुछ भी कर लो, ये दुनिया तुम्हें नहीं समझने वाली है। तुम्हें लगेगा कि ये मेरा वैल्यू क्यों नहीं समझ रहे, मैं तो दिन रात मेहनत करता हूं, इतना कुछ बना रहा हूं, बॉस मुझसे खुश नहीं होते, बिजनेस में क्लाइंट खुश नहीं होते, क्योंकि तुम ही अपनी वैल्यू कम लगा रहे हो। टोयोटा और मर्सिडीज के इंजन में जमीन आसमान का फर्क नहीं है, लेकिन मर्सिडीज बोलता है मैं लोकल क्लास को नहीं बेचूंगा, मैं बेचूंगा तो हायर क्लास को बेचूंगा। और इसमें कुछ गलत नहीं है, वो अपने तरीके से पोजिशनिंग कर रहे हैं और मार्केट में वैल्यू काफी हाई है। तो कैसा जा रहा है सीरीज, जरूर कमेंट करके सजेशन दो, बताओ फील कैसा हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। और एक और करो मेरे लिए कि सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी आगे से वीडियो आए नोटिफिकेशन ऑन रखना, सबसे पहले आपको पता चले। और सबको शेयर करके बताओ, क्योंकि ये सीरीज बहुत लंबा जाने वाला है, बहुत डीप लर्निंग होगी। इसके बाद तुम वो इंसान नहीं रहने वाले हो, एंड आई मीन इट।